सीजन 1 में हमने देखा कि हमारी शेरनी जे स्कूल के सबसे बिगड़े हुए लड़कों के बीच आती है और सबको सीधा कर देती है। शुरुआत तो लड़ाई से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वह एक लव ट्रायंगल में बुरी तरह फंस गई। एक तरफ प्यारा यूरी और दूसरी तरफ हमारा बैड बॉय कीफर। असली तबाही तब मची जब फैमिली बिजनेस बचाने के लिए जे की जबरदस्ती सगाई यूरी से करवा दी गई। लेकिन दिल तो पागल है। सीजन 1 के फिनाले में सगाई की अंगूठी यूरी की थी, लेकिन न्यू ईयर्स किस उसने कीफर को कर दिया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहो, क्योंकि ड्रामा अब नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और हाँ, अगर पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे पिन्ड कमेंट में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना बॉस। हम 1000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन जे जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी करती है, लेकिन उसे कल रात कीफर के साथ हुआ सब कुछ याद आ जाता है और वो ऑकवर्ड फील करने लगती है कि अब उसे फेस कैसे करेगी। इसलिए वो फैसला करती है कि अब उससे डिस्टेंस रखेगी, क्योंकि वो अब यूरी की मंगेतर है। यूनिफॉर्म पहनकर निकलने ही वाली होती है कि तभी उसके अंकल की वाइफ आकर बताती है कि यूरी नीचे उसका इंतजार कर रहा है ताकि उसे स्कूल ड्रॉप कर सके। और यहीं जे को गिल्ट महसूस होने लगता है, क्योंकि टेक्निकली वो उसे धोखा दे चुकी होती है। नीचे उतरते ही वो देखती है कि यूरी अपनी एक्सपेंसिव लग्जरी कार के साथ उसका इंतजार कर रहा है। वो खुद आकर उसका बैग उठा लेता है। जे उसके इस रोमांटिक जेस्चर से खुश हो जाती है और पूछती है कि जब उसके पास साइकिल है तो वो इतना सब क्यों कर रहा है। तब यूरी उसकी आंखों में देखकर कहता है कि अब वो उसकी मंगेतर है और उसका रोज उसे ड्रॉप करना उसका फर्ज है। ये शब्द सुनते ही जे नर्वस हो जाती है। तभी अचानक उसका कजिन बाहर आता है और कहता है कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन जे मना कर देती है और साफ कह देती है कि वो यूरी से बात करना चाहती है। आखिरकार वो उसी के साथ बैठ जाती है। पूरा रास्ता वो चुप रहती है। स्कूल पहुंचते ही यूरी नोटिस करता है कि वो लॉस्ट है। उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो उससे शादी तब तक नहीं करेगा जब तक वो उससे प्यार न करने लगे, और उससे एक चांस मांगता है ताकि वो अपने फीलिंग्स प्रूव कर सके। उसकी बात सुनकर जे का दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। वो अग्री करती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि स्कूल में किसी को भी उनकी एंगेजमेंट के बारे में नहीं बताएंगे। जे रिंग निकालकर चेन में पहन लेती है। यूरी भी मान जाता है। पुराने दिनों की तरह वो प्यार से उसके सिर पर हल्की सी चपत मारता है ताकि फिर से दोस्त बन सकें, और जे भी पीछे नहीं रहती। वो भी उसे मार देती है। जाने से पहले वो रिक्वेस्ट करती है कि आगे से उसे स्कूल ड्रॉप ना करे ताकि किसी को शक ना हो। यूरी उसकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता है, उसके माथे को किस करके बाय करता है। जे शर्म से लाल होकर जल्दी से गाड़ी से उतर जाती है। रास्ते में खुद से प्रॉमिस करती है कि अब उसे कीफर से दूरी बनानी होगी, क्योंकि वो अब यूरी की मंगेतर है और वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन क्लास में कदम रखते ही वो देखती है कि कीफर पहले से उसका इंतजार कर रहा है। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है, क्या बात है मिस जे? तो वो गुस्से में कहती है, भगवान करे तेरा भला ना हो, मैं किडनैप्ड नहीं एंगेज्ड हूँ। वो पलट कर बोलता है, दोनों में ही फंसी हुई हो। वो उसे दूर रहने को कहती है ताकि कोई देख ना ले, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वो उसे अपने हाथ से कभी जाने नहीं देगा। वो फिर से उसे हग करने की कोशिश करता है तो जय उसे मारकर भाग जाती है। क्लास में पहुंचते ही सारे क्लासमेट्स उसे चीयरफुली वेलकम करते हैं, लेकिन वो नोटिस करती है कि सियायन आज नहीं आया। उसे अजीब लगता है क्योंकि वो नॉर्मली गैदरिंग्स मिस नहीं करता। थोड़ी देर बाद कीफर भी क्लास में आता है और स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि उसके चेहरे पर चोट है। पूछने पर वो शर्म से ये नहीं कह पाता कि जय ने मारा है, इसलिए बोल देता है कि वो गिर गया था। उसके बाद यूरी भी क्लास में आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ताकि कोई उनकी एंगेजमेंट का अंदाजा ना लगा सके। स्टूडेंट्स आपस में पेपर फेंकते रहते हैं। तभी टीचर एंटर करता है और एग्जाम्स पर फोकस करने की वार्निंग देता है ताकि सब ग्रेजुएट कर सकें। टीचर की बात सुनकर जे नर्वस हो जाती है कि कहीं वो फेल ना हो जाए, लेकिन यूरी धीरे से उसे रीअश्योर करता है कि वो उसके साथ है और खुद उसे पढ़ाकर पास करवाएगा। लंच टाइम में जे कैफेटेरिया जाती है खाने के लिए, लेकिन कीफर फिर से उसे परेशान करने लगता है और आकर उसके बगल में बैठ जाता है। थोड़ी देर में यूरी भी वहीं आ जाता है और उसके पास बैठ जाता है। बीच में फंसी जे को सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड लगती है। वो खाना खाने का बहाना करती है, लेकिन कीफर उसके पास झुककर बोलता है कि वो उसी की है और कोई और उसे नहीं पा सकता। ये सुनकर जे डर जाती है और भागकर वहां से निकल जाती है। उससे पीछे न आने की गुहार लगाती है और अकेले खाने के लिए रूफटॉप चली जाती है। वहीं वो देखती है कि एक स्टूडेंट गुस्से में हर चीज तोड़ रहा है। उसके इस बिहेवियर से वो चौंक जाती है और अपनी क्यूरियोसिटी के चलते उसके पास जाकर बैठ जाती है। पूछने पर वो स्टूडेंट कॉन्फेस करता है कि वो स्कूल की एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन डर की वजह से अपने फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पा रहा। वो उसकी फोटो दिखाता है और जे शॉक हो जाती है क्योंकि वो वही बुली लड़की होती है। वो मजाक में कहती है और कोई नहीं मिली, फिर उसे अश्योर करती है कि उसका सीक्रेट सेफ है।
दिन के आखिर में वो घर लौटती है, लेकिन वहाँ सीएन को देखकर हैरान रह जाती है। पूछने पर वो बताता है कि उसका भाई उससे लड़ पड़ा और उसे कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि वो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इसलिए वो घर से भागकर यहाँ रहने आ गया है। जे पूछती है तो अब सोएगा कहाँ? वो आराम से बोलता है और कहाँ, तुम्हारे कमरे में, और भाग जाता है। जे चिल्लाती रह जाती है कि खुद के लिए कहीं और जगह ढूंढ ले। अगले दिन सुबह वो उसके तेज गाने की आवाज से जाग जाती है, क्योंकि वो बाथरूम में खड़े होकर पूरे जोश में गा रहा होता है। तभी उसे 2 मैसेजेस दिखते हैं। वो यूरी का मैसेज इग्नोर कर देती है और कीफर का खोलती है। प्यार में इंसान सब कुछ भूल जाता है, चाहे वो एंगेज्ड ही क्यों ना हो। ये पढ़ते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसने लिखा होता है कि उसे उसकी बहुत याद आ रही है। जे खुश होकर तैयार होती है और स्कूल जाने के लिए नीचे उतरती है। वहाँ वो अपने कजिन के साथ ब्रेकफास्ट करती है, लेकिन नोटिस करती है कि वो काफी अपसेट लग रहा है। वो बात करने की कोशिश करती है, पर वो जवाब नहीं देता। स्कूल पहुंचकर वो उससे पूछती है कि कहीं उसके कजिन ने कुछ कहा तो नहीं। तब उसे पता चलता है कि अफवाह फैली है कि वो क्लास चेंज करने वाली है। जे शॉक हो जाती है और साफ कहती है कि ये झूठ है और वो कभी भी किसी दबाव में आकर कुछ नहीं करेगी। ये बात क्लास में फैलते ही सारे स्टूडेंट्स उसके पास आ जाते हैं। साफ दिखता है कि वो सब उसे पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो यहीं रहे। जे इमोशनल होकर सबको अश्योर करती है कि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कीफर वहाँ नहीं है। पता चलता है कि वो उसके कजिन से लड़ने चला गया है। वो सबको जल्दी वहाँ पहुँचने को कहती है। उसी वक्त कीफर दूसरे क्लास में घुसकर उसके खिलाफ फाइट शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगा था कि वही जे को क्लास छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। वो उसे मारने में कामयाब भी हो जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन पीछे से एक और स्टूडेंट आकर उसे मार देता है। उसका कजिन मौका देखकर उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि तभी यूरी सही समय पर पहुंच जाता है। भले ही वो कीफर को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होने लगते हैं और बड़ा झगड़ा होने ही वाला होता है कि तभी जे बीच में आकर सबको रोक देती है। वो साफ कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने दोस्तों और अपनी क्लास को नहीं छोड़ेगी। उसकी बात सुनकर कीफर खुश हो जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। दोनों रूफटॉप पर जाकर बैठते हैं। जे नोटिस करती है कि उसे चोट लगी है। उसका दिल पिघल जाता है और वो उसके चेहरे पर आइस लगाकर उसका इलाज करती है। कीफर उसके केयर से खुश हो जाता है और उससे माफी मांगता है कि उसकी वजह से वो परेशान हुई। वो उसे बताता है कि वो अकेली इंसान है जिसके सामने वो कभी सॉरी बोलता है, क्योंकि वो उसे उदास देख ही नहीं सकता। उसकी ये बात जे को अंदर तक छू जाती है। घर लौटकर वो सपना देखती है कि कीफर और यूरी दोनों उसके लिए लड़ रहे हैं। वो डरकर नींद से जाग जाती है। तभी उसे सीएन का मैसेज मिलता है कि वो उसकी साइकिल ले गया है। जे गुस्से में आ जाती है, क्योंकि अब उसे स्कूल लेट होने का डर होता है। वो जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म पहनकर निकलती है और रास्ते में क्लासमेट के साथ चलने लगती है। तभी अचानक 2 गुंडे सामने आ जाते हैं, जिनकी कीफर से दुश्मनी होती है और उन्हें लगता है कि जे उसकी गर्लफ्रेंड है। बदला लेने के लिए वो उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। उसका क्लासमेट उसे बचाने के लिए आगे आता है और जे को भागने को कहता है। वो उनसे भिड़ जाता है, लेकिन जे उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं होती। क्यूट दिखने वाली जे असल में काफी ब्रेव होती है। तभी गैंग का लीडर आकर उन्हें घेर लेता है और चाकू से उस पर हमला करता है। क्लासमेट जे को बचाने के लिए वार अपने ऊपर ले लेता है और घायल हो जाता है। खून देखकर जे डर जाती है। उधर कीफर और यूरी नोटिस करते हैं कि वो लेट हो गई है और बेचैन हो उठते हैं। दोस्तों से पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। दोनों भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं और उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। तभी उन्हें उनका घायल क्लासमेट दिखता है, जो बताता है कि जय सेफ है, बस खून देखकर डर गई थी। बाहर कीफर उसे अकेले बैठकर रोते हुए देखता है। उसका दिल भर आता है। वो उसे हग करता है और भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ है। उसे ठंड लगती देखकर अपनी जैकेट पहनाकर उसे वार्म करता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी यूरी ये सब देख लेता है और जेलसी महसूस करता है। दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं और जे डर जाती है कि कहीं उसका सपना सच न हो जाए और दोनों उसकी वजह से लड़ पड़े। अगले दिन क्लास में तीनों डिसाइड करते हैं कि जे को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, ताकि वो खतरे में खुद को बचा सके। यूरी उसे सीरियसली समझाता है कि अगर कोई किडनैप करने की कोशिश करे तो क्या करना है। जे उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है और उसकी ताकत देखकर इम्प्रेस्ड हो जाती है। बाद में कीफर उसे एक हेयरपिन देता है और कहता है कि अगर कोई उसे छेड़े तो इसे वेपन की तरह यूज करे। जे को आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उसे संभाल कर रख लेती है। कीफर उससे कहता है कि अब उस पर ही अटैक करके दिखाओ। वो कोशिश करती है, लेकिन वो आराम से उसके सारे अटैक्स डॉज कर लेता है और उसे सिखाने के बहाने हग भी कर लेता है। इस पर जे चिढ़ जाती है
और नीचे वार कर देती है। इस बार वो जीत जाती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। स्टूडेंट्स उसकी ताकत देखकर चीर करने लगते हैं। जे खुश होकर सबका थैंक्स करती है। ब्रेक में वो सीएन के साथ कैफेटेरिया जाती है और पूछती है कि वो दोनों उसे इतना सेल्फ डिफेंस क्यों सिखाना चाहते हैं। तब वो बताता है कि कीफर और यूरी के बहुत दुश्मन हैं और अगर वो उनके साथ रहेगी तो गुंडे बदला लेने के लिए उसे निशाना बना सकते हैं, इसलिए उसका स्ट्रांग होना जरूरी है। जे उसकी बात समझ जाती है और खुद को सेफ महसूस करती है क्योंकि वो दोनों उसके साथ हैं। क्लास में लौटकर एक स्टूडेंट उस पर तंज कसता है। जे गुस्से में उसे गाली दे देती है। कीफर सुन लेता है और उसे क्लास रूल्स याद दिलाता है कि अब्यूज फॉरबिडन है। वो उसे पनिश करने का फैसला करता है। जे डरकर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो पास आकर उसे टीज करता है। यूरी जेलसी में आ जाता है और लड़ने ही वाला होता है लेकिन खुद को रोक लेता है ताकि कोई उनकी एंगेजमेंट न जान सके। जे नोटिस करती है कि यूरी अपसेट है और उससे बात करना चाहती है लेकिन टीचर क्लास में आकर लेसन लिखवाने लगती है। सब स्टूडेंट्स कुछ नहीं लिखते सिवाय जे के, इसलिए टीचर उसे पेपर्स बांटने को कहती है। जे को गिल्ट होता है क्योंकि यूरी उसके कारण दुखी है। वो उसे सॉरी मैसेज भेजती रहती है लेकिन वो इग्नोर करता है। आखिरकार वो गुस्से में उससे ऊंची आवाज में बात कर लेती है जिसे टीचर सुन लेती है और उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। शर्मिंदगी में जय म्यूजिक रूम चली जाती है और गिटार बजाकर खुद को कैल करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद यूरी वहां आता है और माफी मांगता है कि उसकी वजह से वो क्लास से निकाली गई। वो कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है और जेलस भी है लेकिन हेल्पलेस फील करता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो एंगेज्ड हैं। उसकी बातें जे के दिल को छू जाती हैं। वो उसे समझती है और उसे हग करके दिलासा देती है। यूरी उसका शुक्रिया अदा करता है, उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरता है और चला जाता है। जे उसकी काइंडनेस से इम्प्रेस्ड होती है लेकिन बाहर निकलते ही उसे कीफर मिलता है जो गुस्से में होता है कि वो यूरी के साथ अकेले क्यों थी। वो उसे जोर से दीवार की तरफ धकेल देता है और कहता है कि वो सिर्फ उसी की है। इस बार उसकी आवाज इतनी हार्श होती है कि जे पहली बार उससे डर जाती है। घर लौटकर वो देखती है कि सीएन उसके कमरे में ऐसे फैला हुआ है जैसे उसका ही घर हो। वो मौका देखकर उससे पूछती है कि क्या उसने कभी कैफर को इतना गुस्से में देखा है। सीएन बताता है कि ऐसा एक बार हुआ था जब वो और यूरी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ली की वजह से बुरी तरह लड़े थे और कोई उन्हें रोक नहीं पाया था। ये सुनकर जे डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि दोनों उसकी वजह से फिर लड़ें। सीएन नोटिस करता है कि वो परेशान है और नॉर्मल नहीं लग रही। वो उसका मूड ठीक करने के लिए सजेस्ट करता है कि दोनों साथ में मूवी देखें। चॉइस जे को देता है और खुद आइसक्रीम लेने चला जाता है। उसी दौरान जे लैपटॉप खोलती है और वहाँ एक वीडियो दिखता है जिस पर सीक्रेट लिखा होता है। प्राइवेसी रिस्पेक्ट करने वाली जे पहले हेजिटेट करती है लेकिन क्यूरियोसिटी में उसे चेक करती है। वीडियो प्ले होते ही वो शॉक हो जाती है। उसमें कीफर और क्लास के स्टूडेंट्स उस बुली लड़के को बेरहमी से पीट रहे होते हैं जिसने उसे टीज किया था। उसका चेहरा तक तोड़ देते हैं और वार्निंग देते हैं कि अगर दोबारा जे के पास आया तो जान से मार देंगे। ये सब देखकर जे पूरी तरह टूट जाती है, गिल्ट में रोने लगती है। तभी सीएन वापस आता है और समझ जाता है कि उसने वीडियो देख लिया है। वो घबरा जाता है। अगले दिन वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं, लेकिन जय गुस्से में साफ कह देती है कि हिंसा का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होता। वही सेल्फ डिफेंस वाली मूव यूज करके उसे पकड़ लेती है और धमकाकर पूछती है कि वो बुली किस हॉस्पिटल में एडमिट है। सीएन डरकर सच बता देता है। जय तुरंत हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उस लड़के को गंभीर हालत में देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे इतना नुकसान हुआ, लेकिन वो लड़का कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, गलती उसकी थी क्योंकि उसने जबरदस्ती की थी। उसी वक्त कीफर का कॉल आता है क्योंकि वो स्कूल लेट हो गई होती है, लेकिन जे कॉल रिसीव नहीं करती ताकि उसे हॉस्पिटल का पता न चले। बुली लड़का कड़वे सच के साथ कन्फेस करता है कि वो उससे जेलस है क्योंकि उसके पास कैरिंग फ्रेंड्स हैं, जबकि हॉस्पिटल में आने के बाद से किसी दोस्त ने उसे कॉल तक नहीं किया। उसके अमीर दोस्त छोड़ चुके हैं और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे हैंडीकैप्ड समझकर छोड़ गई है। ये सुनकर जे का दिल भर आता है। वो प्रॉमिस करती है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वो उसे मिलने आती रहेगी। फिर स्कूल पहुंचती है जहां सारे स्टूडेंट्स उसकी चिंता में खड़े होते हैं। कीफर गुस्से में होता है क्योंकि उसने फोन नहीं उठाया और उसे लगा था कि वो किडनैप हो गई है। जे माफी मांगकर झूठ बोल देती है कि वो लेट उठी थी और प्रॉमिस करती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। वो सीएन के पास बैठती है लेकिन वो जोर से पूछ लेता है कि क्या वो बुली से मिलने हॉस्पिटल गई थी। जे घबराकर उसे मार देती है ताकि वो चुप रहे और केफर के सामने सच न खुल जाए। उसे बाहर ले जाकर वार्न करती है कि किसी को कुछ न बताए वरना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तभी दोनों को एक छोटी सी बिल्ली दिखती है। सीएन को बहुत क्यूट लगती है और खाना देने जाता है,
लेकिन बिल्ली उसे काट लेती है। वो डर कर रोने लगता है। जे हंसते हुए उसे कावर्ड बोलती है और क्लिनिक ले जाकर इंजेक्शन लगवाती है। वापस क्लास में आकर वो सबके सामने उसे टीज करती है। अरे देखो, बिल्ली से पिटा हुआ हीरो। उसका हाथ पकड़कर ओवर एक्टिंग करती है। ओहो, चोट लग गई नुनू। ये सब देखकर यूरी को जबरदस्त जेलसी होती है। वो गुस्से में सीएन से बात करता है और जे से कहता है कि उससे दूर रहे। स्टूडेंट्स उसके बिहेवियर से कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। जे नर्वस होकर हंसती है और बोल देती है, नहीं यार, बस क्लासमेट्स हैं, और जल्दी से वहां से निकल जाती है ताकि एंगेजमेंट का सच न खुले। रूफटॉप पर जाकर वो उसी क्लासमेट से मिलती है जो बुली लड़की को पसंद करता है। वो फिर से उसकी मदद करने का फैसला करती है और कहती है, मान लो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझसे प्रैक्टिस करो। क्लासमेट उसका हाथ पकड़कर फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगता है, लेकिन तभी एक स्टूडेंट वहां आ जाता है और सीन गलत समझ लेता है। वो धमकी देता है कि वो ये सब कीफर और यूरी को बता देगा। जे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुनता नहीं। मजबूरी में जय उसे थप्पड़ मार देती है ताकि वो बात सुने। उसका दोस्त उसकी करेज से इम्प्रेस्ड हो जाता है। तभी वो देखता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसने किसी और लड़के के साथ फोटो अपलोड कर दी है, और उसी पल वही स्टूडेंट जिसे जय ने थप्पड़ मारा था, वो लड़का उसके पास आकर माफी मांगता है कि उसने पूरा सीन गलत समझ लिया था। जय को अच्छा लगता है और वो उसे उनके साथ बैठने देती है, लेकिन तभी वो सीधा सवाल पूछ बैठता है कि वो कीफर से प्यार करती है या यूरी से। इस सवाल पर जय सच में पहली बार कंफ्यूज हो जाती है। दिल और दिमाग दोनों उलझ जाते हैं। तभी उसी टॉपिक पर बात करते करते अचानक कीफर और यूरी दोनों वहां पहुंच जाते हैं और जे के इमोशंस पूरी तरह मेस हो जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि वो सॉफ्ट हार्टेड यूरी को पसंद करती है या शॉर्ट टेम्पर्ड लेकिन इंटेंस कीफर को। क्लास में वापस जाने के बाद पूरी पीरियड वो बस यही सोचती रहती है। टीचर नोटिस करता है कि वो खोई हुई है और उससे सवाल पूछ लेता है। जे नर्वस होकर जवाब नहीं दे पाती। किस्मत से बेल बज जाती है और क्लास खत्म हो जाती है। जे राहत की सांस लेती है और निकलने लगती है। कीफर उसे ड्रॉप करना चाहता है लेकिन वो मना कर देती है। ये देखकर यूरी खुश हो जाता है और सोचता है कि वो के साथ जाएगी। वो उसका बैग उठाने की कोशिश करता है लेकिन जे उसे भी पोलाइटली मना कर देती है और अकेले चली जाती है। रास्ते में वो डिसाइड करती है कि जब तक उसे खुद साफ नहीं हो जाता कि वो किसे प्यार करती है, वो दोनों से डिस्टेंस बनाए रखेगी ताकि उसके कारण दोनों के बीच लड़ाई भी न हो। घर पहुंचते ही वो देखती है कि सीएन ने उसका कमरा तहस नहस कर दिया है। गुस्से में उससे साफ करने को कहती है वरना बाहर निकाल देगी, लेकिन वो ढीठी करता है तो जे उसे मारकर जमीन पर सुला देती है और खुद बेड पर सो जाती है। तभी उसके फोन पर कीफर और यूरी दोनों के मैसेजेस आते हैं। उसे अजीब लगता है कि दोनों एक साथ इतने कंसर्न्ड हैं। वो डिसाइड करती है कि जब तक फैसला नहीं कर लेती तब तक दोनों को इग्नोर करेगी। फोन बंद करके सो जाती है। अगले दिन मूड ठीक करने के लिए वो स्वीट शॉप जाती है। वहाँ उसकी अचानक मुलाकात क्लासमेट डेविड से हो जाती है। वो उसके साथ बैठता है और कहता है कि जो मन हो वो ऑर्डर करो, बिल वो देगा। जे खुश हो जाती है। फ्री फूड कौन छोड़ता है। वो अपनी फेवरेट आइसक्रीम मंगवाती है। बातें चल ही रही होती हैं कि कीफर का मैसेज आता है पूछते हुए कि वो कहाँ है, लेकिन जे रिप्लाई नहीं करती। डेविड उसका नर्वसनेस नोटिस कर लेता है और पूछ बैठता है कि क्या वो कीफर को पसंद करती है। ये सुनकर जे इतनी शॉक हो जाती है कि आइसक्रीम उसके कपड़ों पर गिर जाती है। वो तुरंत माफी मांगती है और साफ करने लगती है। तभी डेविड उसकी चेन में लटका हुआ रिंग देख लेता है और पूछता है कि क्या वो एंगेज्ड है। जय घबरा जाती है, डर जाती है कि कहीं यूरी का सच बाहर ना आ जाए, इसलिए झूठ बोल देती है कि ये उसकी फ्रेंड का गिफ्ट है। लेकिन डेविड को शक हो जाता है। रात को जे घर आकर पूरी रात जागती रहती है, सिर्फ सोचती रहती है कि किसे चुने। अगले दिन सुबह सीआईएन उसके हाल पर हंसता है, उसे ज़ोंबी कहता है और फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने की धमकी देता है। जे फोन छीनने दौड़ती है। तभी कीफर का कॉल आ जाता है। मजबूरी में उसे उठाना पड़ता है। वो पूछता है कि वो कल से उसे इग्नोर क्यों कर रही है। जे बहाना बनाती है कि वो सो रही थी और बताती है कि आज वो शेफ क्लासमेट के साथ सुपरमार्केट जा रही है। ये सुनकर कीफर खुश हो जाता है और कहता है कि वो भी वहीं आएगा। कुछ देर बाद जे बाहर निकलती है और दो गुंडों को डंडों के साथ खड़ा देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि फिर से किडनैपिंग होगी, लेकिन वो उन्हें किसी और लड़की के बारे में बात करते सुन लेती है और थोड़ा रिलैक्स करती है। तभी उसका शेफ दोस्त आ जाता है और उनसे भिड़ने वाला होता है, लेकिन जय उसे रोककर बोलती है शांत रहो बॉस, ये हमारा सीन नहीं है। दोनों कार में बैठकर सुपरमार्केट पहुंचते हैं। जय उसे रेस्टोरेंट के लिए सामान खरीदने में मदद करती है ताकि उसका दिमाग कीफर और यूरी से हट सके, लेकिन तभी वो सामने कीफर को खड़ा देखती है। पास जाकर समझ आता है कि वो स्टैच्यू है। जय हंस देती है और खुद को समझाती है कि वो इमेजिन कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ देखती है तो उसे एडवर्टाइजमेंट पर यूरी का चेहरा दिखता है। वो झुंझला जाती है क्योंकि दोनों
दोनों उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे, एक स्टैच्यू, दूसरा पोस्टर, और तभी अचानक पीछे से असली कीफर आ जाता है। जे पहले तो सोचती है कि ये भी हेलुसिनेशन है, लेकिन इस बार वो सच में सामने खड़ा होता है और उससे पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। जे घबरा जाती है और टॉपिक बदलने की कोशिश में उसके लिए वही स्वीट्स खरीद लेती है जो उसे पसंद है, लेकिन कीफर धीरे धीरे उसके करीब आता है, उसकी आंखों में देखते हुए फ्लर्ट करता है और बोल देता है कि उसे ये मिठाइयों से भी ज्यादा पसंद है। जे इतना सुनते ही बुरी तरह शर्मा जाती है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। कीफर उसकी हालत देखकर हंस पड़ता है और शॉपिंग कार्ट धक्का देने लगता है। जे मना करती है और कार्ट खींचने की कोशिश करती है। इसी छीना झपटी में उसका हाथ जे के हाथ से टकरा जाता है और फीलिंग्स का करंट दौड़ जाता है। कीफर मौका नहीं छोड़ता, उसका हाथ पकड़े पकड़े दोनों को कार्ट के साथ आगे बढ़ाता रहता है। तभी वो कैजुअली बता देता है कि उसे उसके पिता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली है और कहता है कि शॉपिंग खत्म होने के बाद उसे कॉल करे, वो सब कुछ बता देगा। ये कहकर कीफर चला जाता है और जे शॉक में रह जाती है। वो अपने क्लासमेट के पास लौटकर खरीदा हुआ सामान उसे दे देती है, लेकिन तभी उसकी नजर सीएन पर पड़ती है जो किसी लड़की के साथ बैठा होता है। जे मन ही मन बोलती है आज तो मौका मिल गया और उसकी फोटो खींच लेती है ताकि बाद में उसे टीज कर सके। उसका क्लासमेट उसे थैंक यू बोलता है और रास्ते में ड्रॉप करने की ऑफर करता है, लेकिन जे मना कर देती है और बहाना बनाती है कि उसकी फ्रेंड उसे लेने आ रही है। उसके जाते ही वो कीफर को कॉल करती है। पता चलता है कि वो घर पर है। जे उसके पास जाने का फैसला करती है और वहाँ पहुंचकर उसकी लग्जरी कार्स देखकर दंग रह जाती है। कीफर उसे बोलता है कि वो उसे दुनिया की हर चीज देने को तैयार है, बस शर्त ये है कि वो यूरी से शादी न करे। वो उसके और करीब आता है और जताता है कि वो सिर्फ उसी की है, यूज मी। ये सुनते ही जय गुस्से में आ जाती है और साफ बोल देती है कि वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। माहौल बिगड़ता देख कीफर तुरंत टोन बदलता है और मजाक में बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हारा हो जाता हूँ मैडम। जे और ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। बात घुमाने के लिए वो उससे पूछती है कि उसके पिता के बारे में क्या पता चला। कीफर उसे अंदर ले जाता है जहां उनका दोस्त फीलिक्स अकेला बैठा होता है। जे को अजीब लगता है। फीलिक्स अपना लैपटॉप खोलता है और उसे अपने बड़े भाई की तस्वीर दिखाता है जो अमेरिका में है, और शौक ये कि उस फोटो में वो उसके पिता के साथ खड़ा होता है। जे सन्न रह जाती है। उसके पिता और इन लोगों के बीच क्या कनेक्शन है, ये सब कैसे और कब हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो रो पड़ती है। उसकी जिंदगी में इतने सारे सीक्रेट्स हैं जिनके जवाब उसे नहीं मिल रहे। कीफर को उस पर तरस आता है। वो उसे काल्म करता है और प्रॉमिस करता है कि जब तक सब सच सामने नहीं आ जाता वो उसके साथ रहेगा। जे उसे थैंक यू बोलती है और घर लौट आती है। सीएन उसके चेहरे से उदासी भांप लेता है और जोक्स मार मार कर उसे फिर से हंसा देता है। अगले दिन यूरी उसे कॉल करता है और बाहर चलने को कहता है। जे का मन नहीं होता, लेकिन फैमिली के प्रेशर की वजह से वो मना नहीं कर पाती। वो यूरी के साथ जाती है और वो उसे बुटीक विजिट करवाने ले जाता है। वहाँ 3 लड़कियाँ यूरी को देखकर फ्लर्ट करने लगती हैं और जे को देखकर उसका मजाक उड़ाती हैं, बोलती हैं कि वो उसके लायक नहीं है। जे ये सब सुनकर हर्ट हो जाती है, लेकिन यूरी उसका हाथ कसकर पकड़ता है और बोलता है कि उसकी नजरों में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके वर्ड्स जे का कॉन्फिडेंस वापस लौटा देते हैं। इसके बाद यूरी उसे अपने घर ले जाता है, खुद उसके लिए खाना बनाता है, उसकी फेवरेट स्वीट सर्व करता है और जे ये देखकर खुश हो जाती है कि उसे आज भी सब याद है। वो यूरी का चाइल्डहुड फोटो एल्बम देखती है और उसकी अजीब सी तस्वीरों पर हंसती रहती है। फिर यूरी उसे किचन में बुलाता है और डिसाइड करता है कि उसे जापानीज वर्ड सिखाएगा ताकि जब वो उसके साथ जापान जाए तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। जे ठान लेती है कि वो सारे वर्ड्स परफेक्ट बोलेगी क्योंकि वो स्मार्ट है। सबसे पहले बोलती है आरिगातु गोजाइमासु, लेकिन यूरी हंसकर बोलता है छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें इससे भी बेहतर वर्ड सिखाऊंगा। और वो उससे कहता है कि मेरे पीछे दोहराओ सुकी डेसु। जे पूछती है इसका मतलब क्या है। वो मुस्कुराकर कहता है आई लव यू। ये सुनते ही जे बुरी तरह शर्मिंदा हो जाती है और जवाब देने से मना कर देती है। घबराहट में उसका हाथ कट जाता है और काश वो नर्वस न होती क्योंकि उसे लाल रंग और खून से जबरदस्त फोबिया है। खून देखते ही उसका एंजाइटी ट्रिगर हो जाता है और वो ऑलमोस्ट शॉक की हालत में चली जाती है। यूरी उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे काम करने के लिए बात करता है, लेकिन जे पूरी तरह टूट जाती है। रोते रोते उससे कहती है कि कीफर को कॉल करे। ये सुनकर यूरी को बुरा लगता है। वो कहता है मैं यहाँ हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, फिर भी तुम किसी और को क्यों याद कर रही हो। वो उसे पानी देता है ताकि वो शांत हो सके। जय उससे माफी मांगती है और बताती है कि जब वो खून देखती है तो अपने आप पर काबू खो देती है और अपने आसपास के किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वो कहती है कि उसने कीफर का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो अकेला इंसान है जिसने उसे इस हालत में पहले देखा था और वो डर गई थी कि कहीं यूरी उससे डरकर दूर न चला जाए। लेकिन यूरी उसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है और हर हाल में उसके साथ रहेगा। वो उसे गले लगाता है। जय उसके इस केयर से इमोशनल हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी भी होती है क्योंकि उसके दिल में उसके लिए वो फीलिंग्स नहीं है। वो चाहती है कि काश वो दोनों फिर
फिर से पहले जैसे सिर्फ अच्छे दोस्त बन सकें। दिन के आखिर में यूरी उसे घर तक छोड़ता है और ऑफर करता है कि कल स्कूल भी वो ही लेने आएगा, लेकिन जे मना कर देती है और कहती है कि वो सीएन के साथ चली जाएगी। यूरी उसकी चॉइस का रिस्पेक्ट करता है, लेकिन तभी अचानक कीफर वहां पहुंचता है। जे को अपनी कार में बैठाकर उसे एक सुनसान जगह ले जाता है। बात करने के लिल जे डर जाती है और सोचती है कि कहीं वो फिर से यूरी से लड़ाई न कर ले, लेकिन उसे शौक तब लगता है जब कीफर टूटकर रोने लगता है। वो कबूल करता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे किसी और के साथ देख नहीं सकता। वो उससे कहता है कि यूरी से अलग हो जाए और उसके साथ रहे। जे उसकी बातों से पिघल जाती है और खुद भी रोते हुए उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि वो फैमिली की मजबूरी की वजह से यूरी से शादी करने वाली है। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे भूलने की कोशिश करे, लेकिन कीफर साफ मना कर देता है और कहता है कि उसने जिंदगी में सच्चा प्यार सिर्फ उसी से किया है और चाहे वो यूरी से शादी कर ले, वो फिर भी उसे प्यार करता रहेगा। जे ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि आखिरकार उसे अपने दिल के सवाल का जवाब मिल जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो सच में कीफर से प्यार करती है और उसकी फीलिंग्स बिल्कुल रियल हैं। वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है और दोनों एक दूसरे की बाहों में रोते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जिस बात का किसी ने अंदाजा नहीं लगाया वो ये कि शायद ये सब कोई तीसरा इंसान देख चुका था। अब सवाल ये है कि वो कौन था? क्या सच में किसी ने उन्हें देख लिया या नहीं? इसका जवाब मिलेगा अगले पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो और लाइक देना मत भूलना। धन्यवाद।